तो मेरा नाम उमा टमटा और मैं आज एक फिर नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पहले पद के 5 भेद को मैंने कंप्लीट किया था और आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो अब हमारे वो पिछली वीडियो में वो सारे पद के जितने भी भेद हैं, 5 भेद हैं, उन सबको आप पढ़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपके सामने संधि का टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं इसकी ट्रिक के माध्यम से इसको लेके आई हूँ, जिसको हम ये ट्रिक के माध्यम से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, जो दो वर्णों के जैसे हम दो वर्णों का जो अलग अलग मेल करते हैं, ठीक है, अलग अलग तोड़ते हैं उसको, तो जो शब्द निकलता है हम उसको यह कहते हैं संधि कहते हैं। जैसे संधि का अर्थ जो होता है वो मेल होता है और संधित विच्छेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, अब देखो संधि में पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब एग्जाम्पल फॉर देखो, जैसे है महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ईश। ठीक है, अब जो ये महा होगा वो क्या होगा, हमारा पूर्व पद होगा और जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा, हमारा ईश। ठीक है, तो दोस्तों देखो संधि के भेद जो होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। इनको हमेशा याद रखना कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब जो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गण संधि और आदि संधि। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जो अन्य जो होता है उसमें क्या होता है, नियम होते हैं उसके। जैसे व्यंजन संधि के कितने नियम है, 7 नियम है। विसर्ग संधि के कितने नियम है, 9 नियम है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हम संधि की ट्रिक के साथ वीडियो को देखते हैं। अब हमारी जो स्वर संधि है उसके 5 भेद है, हम उनको आज पढ़ेंगे। फिर देखो दीर्घ संधि, जिसमें बड़ी मात्रा आ ई उ, ठीक है, हमको ये दिखाई दिए तो वो क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। देखो अब यह है मतानुसार, अब क्या मत प्लस अनुसार। और देखिए जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद का जो होता है अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अब मत है और अनुसार है, अब हमको दिख रहा है कि ये जो क्या आ की मात्रा है यहाँ पे, तो के बाद जो है आ की मात्रा है तो हमारा उससे क्या हो जाएगा, मता। अब रजनीश, अब रजनीश में क्या बड़ी की मात्रा है ना, इसमें नी में, तो क्या होगा रजनी प्लस ईस। अब भूर्जा, अब जैसे भू में भी क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है तो हमारा क्या हो जाएगा, भूर्जा। तो दोस्तों इनको ऐसे याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से इसको हमेशा पढ़ते रहना एग्जाम से पहले 3, ठीक है, 1 हफ्ता पहले अभी इस वीडियो को जरूर देखना। अब जैसे गुण संधि में केवल एक मात्रा आएगी, जैसे उमेश, उमा प्लस ईश, महोदय, महा प्लस औदय। अब देखो उदय, जैसे यह है, इसमें क्या कोई भी शब्द लिखा होगा उसके ऊपर से क्या एक मात्रा होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। फिर आ गया वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में हमेशा क्या होगी, 2 मात्राएं होंगी। जैसे सदैव, सदा प्लस एव, महोज क्या हो जाएगा, महा प्लस औज। अब जैसे कोई भी शब्द लिखा होगा उसके ऊपर से हमको 2 मात्राएं दिखती है तो हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जिसमें जहाँ एक मात्रा देखिए गुण और जहाँ 2 मात्रा देखिए वो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। फिर है यण संधि, देखो य व र के पहले आधा अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, हमारा यण संधि हो जाएगा। ऐसे प्रत्येक प्रति प्लस एक, स्वागत शु प्लस आगत, पिताज्ञा, मात्राज्ञा, ये जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, यण संधि में आते हैं। और देखो अब जैसे हम देख सकते हैं कि जिसमें भी कोई शब्द लिखे अगर उसके बीच में क्या कुछ भी चीज़ आधा आ रही हो तो हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि में आ जाएगा। 5वां हमारा है अयादि संधि। ठीक है, अब अयादि संधि में देखिए ये मात्राएं इसमें नहीं होगी कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा। अधिकतम जो होते हैं 3 अक्षर के शब्द होते हैं, इसमें देखना अधिकतम जो होते हैं संस्कृत के शब्द ज़्यादातर होते हैं, जैसे भवन, हवन, नयन, चयन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अयादि संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि दीर्घ में क्या होता है, हमको आ की मात्रा है, बड़े जो बड़ी मात्रा होती है वो आते हैं। ठीक है, गुण में क्या एक मात्रा। वृद्धि संधि में कितनी हो जाएंगी, 2 मात्राएं। यहाँ संधि में क्या हो जाएगा, हमको आधा शब्द दिखेगा बीच में। अयादि में क्या हो जाएगा, इसमें हमको अधिकतर 3 मात्रा वाले शब्द दिखेंगे, मतलब जिसमें 3 अक्षर हो वो दिखेगा और क्या संस्कृत के शब्द दिखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो। अगर ऐसी ट्रिक के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो कल समास की लेके आऊँगी ट्रिक के साथ। थैंक यू।